जी अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, आप सबको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं मैं आज अब्दुल सलाम आरिफ साहब को, जो कि बड़े ही प्यारे तरीके से कुरान पाक आपको समझाते हैं और कुछ अहादीस भी इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से समझाई हैं। जैसे कि दज्जाल वाली जो हदीस थी हजरत तमीम उदारी को लेके, वो इन्होंने बड़े अच्छे से खुलासा किया है। आप प्लीज ये वीडियो देखें, इफ यू वांट एंजॉय देन टॉक टू मी, देखिए और इनको प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मैंने तो किया है ना भी कीजिए। पिछली दफा हमने एक हदीस स्टडी की थी जी तमीम दारी वाली जी। तो उस हदीस पे रूह से और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दूसरी हदीस थी, हमें पता चला कि दज्जाल एक शख्सियत जरूर होगा और एक सिस्टम के ऊपर आएगा। अब वो जो तमीम दारी वाली हदीस थी उसके आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो जुमले इरशाद फरमाए जो बड़े खास अहमियत के हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शाम के समुंदर में नहीं है, अच्छा, वो यमन के समंदर में नहीं है, वो मशरिक में है, वो मशरिक में है, वो मशरिक में। 3 दफा फरमाया। अब शाम का समंदर जो है वो मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, और जो यमन का समंदर है वो रेड सी है। मीनिंग देर भाई वो मेडिटेरियन सी में भी नहीं है, वो रेड सी में भी नहीं है। तीसरा मशरिक की तरफ है, तो मशरिक की तरफ क्योंकि वो तमीम दारी को एक जजीरे में मिला था, तो मीनिंग देर भाई वो समुंदर के किसी जजीरे में है, तो अरेबियन सी आ जाता है। तो उस हवाले से 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि तमीम दारी को वो मिला इस तरह के, तमीम दारी तूफान में फंसे थे, उस तूफान में कोई पोर्टल खुल गया और तमीम दारी किसी और टाइम की किसी और डायरेक्शन में चले गए जहां वो उससे उसकी मुलाकात हो गई। अच्छा, क्योंकि इस वाक़े को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसकी रीजन ये है कि तमीम दारी के वाक़े को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंडोर्स किया। उनकी इंडोर्समेंट का मतलब है कि ये वाकई हक है और ये सच हुआ है। तो उसके मुताबिक एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि कोई पोर्टल खुल जाए। मैं उस पर इतना कायल नहीं हूँ। उसकी रीजन ये है कि जो हमें दूसरी दुनिया से आने जाने के मशरकैन और मगरबैन के रास्ते मिलते हैं, वो ये पॉसिबिलिटी तो है कि वो दज्जाल वहां से निकल आए, लेकिन अगर तमीम दारी के लिए इस दुनिया में दूसरी दुनिया में जाने के लिए पोर्टल खुलता तो उन्हें मगरिब में जाना पड़ना था। सही। ये एक थ्योरी है जो कुरान से डेरिवेट किया है कि जी मशरकैन क्या है, मगरबैन क्या है, कि इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए आपको मगरिब की तरफ जाना पड़ता है और उस दुनिया से इस दुनिया में आने के लिए मशरिक की तरफ आना पड़ता है। तो मैं 5% का लेता हूँ कि कोई पोर्टल खुला होगा। मैं उसको फिजिकली लेता हूँ कि वो दज्जाल दुनिया में उस वक्त मौजूद था। अल्लाह बेहतर जानता है, मेरी एक अपना एक एनालिसिस है। मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सच हूँ, लेकिन जो मैंने एनालिसिस किया, फिर मैंने जियोग्राफिकल सर्च जो की कि अरेबियन सी में मशरिक, मदीना से मशरिक की तरफ हम मूव करते जाएं, तो 2 चीजें हमें कॉमन देखनी पड़ेंगी। एक ये कि एक कोई ऐसा जजीरा हो, दूसरा उस जजीरे के ऊपर एक मंदिर हो, दैर का लफ्ज हदीस में यूज हुआ, और तीसरा वहां औरत के मौजूद होने का जो है ना जी वो निशानी हो। क्योंकि उस हदीस में ये बयान किया गया कि जसासा टाइप की मिली एक औरत जिसको ने कहा मैं जसासा हूँ, और उसके बहुत ज्यादा बाल थे। अच्छा, अब ये तीनों चीजें सिर्फ एक जजीरे में कोइंसाइड कर जाती हैं आके, और बदकिस्मती से या खुदकिस्मती से वो पाकिस्तान का जजीरा है। अच्छा, और वहाँ पर ऐसी मखलूक कोई है? मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जजीरा जो है उसका नाम है एस्टोला। जजीरा हफ्त कलार भी उसे कहते हैं और एस्टोला भी कहते हैं। वो सबसे बड़ा जजीरा जो पाकिस्तान की टेरिटरी में आता है। उसके ऊपर 2000 साल पुराना एक मंदिर मिलता है। अच्छा, उसके रिमेनेंट्स आज भी मौजूद हैं और कार्बन डेटिंग से उसकी जो डेट निकाली गई है वो 2000 साल पुरानी है। मीनिंग देर भाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी 500-600 साल पहले वो मंदिर स्टैब्लिश था, और वो मंदिर मंसूब है काली माता के नाम पे। ठीक है। अब अगर आप काली माता की आप स्टडी करें जो हिंदुओं की देवी है, तो उसके बहुत ज्यादा बाल होते हैं। वो आप आज भी किसी मंदिर में चले जाएं, काली माता की तस्वीर देखें ना, तो इतने बड़े बड़े बाल हैं, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, बहुत बड़े बड़े हाथ और 5-6 हाथ और बाल बहुत ज्यादा है। तो उससे ये कौन साइड कर रही है? इसका एक और सबूत इस तरह की मखलूक होने का मैं आपको देता हूँ। जब मक्का फतह हुआ तो खालिद बिन वलीद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप जाओ और लात का मंदिर जो है ना उसको मस्मार कर दो। लात का मंदिर मक्का और ताइफ के दरमियान में था। तो खालिद बिन वलीद वहाँ गए, उन्होंने वो जो वहाँ पुरोहित वगैरह बैठे थे उनको मार दिया और मंदिर को थोड़ा बहुत मस्मार कर दिया। वापस आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने अपना काम पूरा नहीं किया, वापस जाओ और उसको पूरा मस्मार कर दो, उसका नामो निशान मिटा दो। तो खालिद बिन वलीद कहते हैं मैं जब दोबारा गया और मैंने जब उसका नामो निशान मिटाया तो वहाँ एक इंतहाई बदसूरत काली औरत निकली जो ज़ाहिरन औरतों की तरह थी लेकिन इंसानी मखलूक नहीं लग रही थी। तो उसने चीख से मुझे डराना चाहा, लेकिन खालिद बिन वलीद कहाँ डरता था। उसने फिर कहते मैंने जब उसको कत्ल किया तो इतना खून निकला कि रेतली जमीन होने के बावजूद वहाँ एक छपरी सी बन गई खून की, इतना खून उसमें से निकला। तो मैंने वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके बताया तो उन्होंने कहा हाँ अब काम मुकम्मल हुआ है, यही तो लात थी। अच्छा, ठीक है। इसका मतलब है कि इस तरह की मखलूकात जो है वो शैतान की वो एग्जिस्ट करती हैं। अब वो काली माता जिसको हिंदू कहते हैं वो अगर वहाँ थी और दज्जाल था तो अब वो कहाँ गया? मेरा ख्याल है कि उसके बाद जब उसका राज आश्कार हो गया तो फिर उसने अपनी पोजीशन जो है ना वो चेंज कर ली। अब्दुल सलाम साहब, हम चाहेंगे अपने व्यूवर्स को हम ये भी बताएं कि ये आपका एनालिसिस है इस हवाले से कि
काली माता के साथ ये तीन चीजें सर मिली, शाबात हाँ, होती है। तीन चीजें मिली ना सर। एक मंदिर होना जरूरी है उस जजीरे पे, एक वो जजीरा मदीना से मशरिक की तरफ होना जरूरी है, और नंबर 3 वहाँ खतून औरत टाइप एक मखलूक होना जरूरी है। तो ये तीनों आके कोइंसाइड कर जाती हैं एस्टोला जो है ना आइलैंड के ऊपर। वो आज भी मेरा मतलब है, आप देख लें कि गूगल पे स्टडी कर लें तो आपको पता चल जाएगा काली माता का मंदिर है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि पिछले साल मोदी ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि मैं वहां जाके 10 दिन इबादत करना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है, ये पिछले साल का वाक़या है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसको अलाउ नहीं किया था। तो वैसे अभी वो आबाद है मतलब? नहीं, अभी उस पर एक मस्जिद बनी है, मुसलमानों ने एक मस्जिद बनाई है जिसको वो खिजर अलैहिस्सलाम की मस्जिद के नाम से याद करते हैं समुद्र के हवाले से। बाकी और कुछ नहीं है, गैर आबाद जजीरा। अच्छा, अब वो चलो ठीक है, वो जहाँ भी है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जब निकलेगा तो शाम और अराक के दरमियानी इलाके से निकलेगा। अस्फहान के 70,000 यहूदी उसके साथ होंगे, बिल्कुल, और वो सबसे पहले आके जो है वो नबूवत का दावा करें।